हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। तो आज इस वीडियो के साथ में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मेन फोकस होगा आरओ मेंस की जो परीक्षा होनी है फरवरी में। तो उसके लिए अपन ये सीरीज चला रहे हैं और ये इसका पहला वीडियो है। ये मैं अलग प्लेलिस्ट इसकी बना दूंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और आरओ मेंस। ठीक है, तो जो लोग भी मेंस देने जा रहे हैं आरओ का, तो वो इन वीडियोस को अच्छे से करके जाना। ठीक है, अभी कितने वीडियोस होंगे उसमें ये नहीं पता मुझे, लेकिन आपका पूरा का पूरा करंट अपन कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास वैसे दो सीरीज चलती हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज, ठीक है, इसके अलावा मंथली करंट अफेयर सीरीज। ठीक है, तो मंथली जो है आपकी सितंबर तक मैंने करा रखी है, सितंबर के बाद उसको कंटिन्यू करूंगा। और आप कोशिश करिएगा कि जब आप मेंस का पेपर देने जाइए तब पिछले 6 महीने का करंट करके जाइए, कम से कम अगस्त से लेकर जनवरी तक का करंट पूरा कर लेना। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और करंट बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से। ठीक है, तो आरओ मेंस में भी आपको बहुत सारा करंट मिलेगा। और पिछले 3-4 एग्जाम से आप देख रहे होंगे, यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स में करंट के क्वेश्चन मेरे वीडियो से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन मेरे वीडियोस पे पूरा भरोसा करके पढ़ते रहिए। कॉन्टिन्यूटी नहीं टूटेगी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ब्रेक ले लिया है। आई थिंक यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसके बाद से मैंने कुछ खास अपलोड नहीं किया है। बीच में वीडियो के लिए 3-4 मैंने वीडियोस डाले थे, पर वो फिर स्टॉप कर दिए। ठीक है, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था उसमें मुझे। तो अब ये है, ये चीज़ मैं मतलब आरओ पहले भी कवर किया है और यूपी पीस पहले भी कवर किया है, तो वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और ये इसका पहला पार्ट है। अभी हमारे पास टाइम है, 1-1.5 महीने का टाइम है, हम आराम से ये पूरा करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर्स सितंबर तक कर दिया है मैंने, अक्टूबर को स्टार्ट करूंगा और वो बीच बीच में मंथली वाले डालता रहूंगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज भी चलती रहेगी। ठीक है, तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आकर ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, ये आज के जो वीडियो में मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, और एक एक प्रश्न, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाएंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से मगअप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और मेरे फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगी। इनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, बाकी जो नहीं देख पा रहे हैं तो आप फेसबुक पर सर्च करिएगा टारगेट यूपी पीएससी, तो इसमें आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आपको उसकी इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच आयोजित युद्ध अभ्यास हैंड इन हैंड कहाँ पर आयोजित किया गया था? ठीक है, चेंगडू, चाइना में एक जगह पड़ती है चेंगडू, वहां पर इस अभ्यास को आयोजित किया गया था भारत और चाइना के मध्य। तो पहले तो आप ये याद रखो, हैंड इन हैंड किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो वो आयोजित किया जाता है भारत तथा चाइना के मध्य, और यह इसका 7वां एडिशन था, 7th एडिशन था। ठीक है, और जो चाइना है उसकी राजधानी क्या है? आपको पता होगा, बीजिंग, है ना। और इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वहां की मुद्रा क्या है? युआन वहां की मुद्रा है। ठीक है, युआन वहां की मुद्रा है चाइना की, और इससे भी अलावा इसका एक नाम और है, रेनमिनबी। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम तो बहुत लोग को याद रहता है, अक्सर लोगों को याद रहता है, पर ये नहीं पता होता। कहीं आपको ऑप्शन में रेनमिनबी दिखेगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कोप इंडिया 2019 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? ओके, कोप इंडिया का आयोजन किया गया भारत तथा अमेरिका के बीच। ठीक है, यह एक एयर फोर्स एक्सरसाइज है। ठीक है, वायुसेना का यह अभ्यास है कोप इंडिया। तो ये भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया गया। कहां पर? वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है, कलाई कुंडा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कोप इंडिया का आयोजन कहां पर किया गया? कलाई कुंडा में। ठीक है, इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कुछ और भी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे एक आपकी होती है विजय प्रहार। ठीक है, विजय प्रहार होती है। एक मालाबार एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, मालाबार। ये किस किस के बीच में होती है? इसमें 3 देश भाग लेते हैं, इंडिया, यूएसए एंड जापान। ठीक है, माला। इसके अलावा एक युद्धाभ्यास नाम से भी एक एक्सरसाइज होती है, ये भी होती है भारत तथा अमेरिका के बीच। तो याद रखिएगा, 4 हो गई, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास, विजय प्रहार तथा मालाबार। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्राइस ऑफ फ्री, यह किस महान व्यक्ति पर आधारित एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री है? कैलाश सत्यार्थी के ऊपर ये एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो मलाला यूसुफजई हैं उनके साथ में इनको दिया गया था 2014 में, ठीक है। और इनका एक एनजीओ है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन कौन चला रहा है? कैलाश सत्यार्थी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्ल्ड्स एड्स डे 2018 की थीम क्या थी? नो योर स्टेटस, थीम भी पूछते हैं परीक्षा में, याद रखिएगा। और दिन भी दिवस बहुत सारे पूछे आ रहे हैं एग्जाम में इस साल। जो पीसीएस का एग्जाम हुआ तो उसमें 2-3 तो पूछ लिए थे इन्होंने, है ना। तो वर्ल्ड्स एड्स डे भी इंपॉर्टेंट है, ये होता है 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है नो योर स्टेटस। भारत ने एड्स का उन्मूलन कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2030 तक भारत को एड्स से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने, ठीक है। टीबी के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी की बीमारी होती है, उसका उन्मूलन करने का भारत ने लक्ष्य रखा है 2025 तक, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? नागालैंड, नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है नीफ्यू रियो, ठीक है, नीफ्यू रियो। और नागालैंड की आधिकारिक भाषा है इंग्लिश। क्या मुझे आप नागालैंड की कैपिटल बताएंगे? राजधानी का नाम बताइए, नागालैंड की राजधानी का नाम बताइए, ठीक है। इसके अलावा 1 नवंबर को कर्नाटका का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। देन झारखंड है, जो झारखंड, उसका है 15 नवंबर। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को पीपल्स वर्ड ऑफ 2018 चुना है? नोमोफोबिया, नोमोफोबिया, ठीक है। तो फोबिया का मतलब आपको पता होगा, फोबिया का मतलब होता है डर, है ना। तो नोमोफोबिया का मतलब है कि आपके पास अगर मोबाइल नहीं है तो मोबाइल के बिना ना रह पाने का डर। मतलब आप समझ रहे हो कितने तरीके के डर होते हैं। मतलब अभी लोगों को स्मार्टफोन की ऐसी लत लग गई है कि कई बार लोग अगर सोचते हैं कि वो अगर उनके पास उनका मोबाइल ना रहे, सपोज उनका मोबाइल खो जाए, तो वो जो उसके बिना रहने का डर है ना, एक स्मार्टफोन के बिना रहने का डर, वो है नोमोफोबिया, ठीक है। तो ये इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। ऐसे ही कुछ और डिक्शनरीज हैं, वो भी अपने कुछ शब्दों को घोषित करती हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसने टॉक्सिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2018 के लिए, टॉक्सिक, ठीक है। कॉलिंस डिक्शनरी है, उसने चुना है सिंगल यूज, ठीक है। देन डिक्शनरी.com ने किसे चुना है? मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। ऐसे 4 हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, चारों इंपॉर्टेंट हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, नाटो, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के किस देश के द्वारा सबसे पहले किसी महिला को सेना का प्रमुख चुना गया है? तो स्लोवेनिया, स्लोवेनिया एक ऐसा देश है जिसने पहली बार किसी महिला को सेना का प्रमुख चुना है नाटो के किसी भी सदस्य के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा ऐसा देश है जो दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित सुखद पाठ्यक्रम, ओके, हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को अपने देश के स्कूलों में लागू कर रहा है? अफगानिस्तान के जो स्कूल हैं वहां पर भी सुखद पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, जैसे दिल्ली की सरकार ने अपने यहाँ जो सरकारी विद्यालय थे वहां पर चलाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिख धर्म के 5 तख्तों को जोड़ने के लिए कौन सी रेलगाड़ी शुरू की गई है? सिख धर्म के 5 तख्त हैं डिफरेंट जगह पर, ठीक है। तो इन 5 तख्तों को जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई गई है, हेरिटेज ट्रेन है ये, इसका नाम है पंच तख्त एक्सप्रेस, ठीक है, पंच तख्त एक्सप्रेस। ऐसे जो है एक आपने बहुत सुना होगा न्यूज में, करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक 4 किलोमीटर लंबाई का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें जो है पाकिस्तान में जो है करतारपुर एक जगह है, वहां पर गुरुद्वारा है, उसको जोड़ा जा रहा है आपके गुरदासपुर में जो है एक आपका डेरा बाबा नानक, डेरा बाबा नानक, डेरा बाबा नानक, इनको जोड़ा जा रहा है। और इनके बीच से रावी नामक एक नदी है, रावी रिवर, वो फ्लो करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि करतारपुर कॉरिडोर
किस नदी के ऊपर से गुजरता है, तो वह है रावी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला G20 सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया जाएगा? पहला G20 सम्मेलन भारत में 2022 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। एक्चुअली इसका आयोजन पहले 2021 में होना था। ठीक है। पर 2022 में भारत को स्वतंत्रता के 75 साल हो रहे हैं, तो मतलब मोदी जी ने ऐसी रिक्वेस्ट करी कि हमारे मतलब भारत की स्वतंत्रता के 75 साल हो जाएंगे, तो हम 2022 में इसका आयोजन करना चाहते हैं, ना कि 2021 में। तो क्या हुआ कि इटली जो है, जो कि 2022 में इटली में इसका आयोजन होना था, तो इन दोनों देशों ने आपस में इंटरचेंज कर लिया। अब 2021 का जो है G20 सम्मेलन इटली में आयोजित किया जाएगा और 2022 का भारत में आयोजित किया जाएगा। 2018 का कहां पर हुआ है? अर्जेंटीना में। ठीक है। 2019 का कहां पर होगा? जापान में, ओसाका में। 2020 का कहां पर होगा? सऊदी अरेबिया में। ठीक है। रियाद के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ओके। 2018 का एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? 11वां क्वेश्चन है, 2018 का एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है कैप्टन पी राजकुमार तथा कमांडर विजय वर्मा को। इनके बहुत ही अच्छे योगदान किसके लिए? केरल में जो बाढ़ आई थी, केरल में जो बाढ़ आई थी, ठीक है, उसके राहत कार्य में इनका बहुत तगड़ा ही योगदान था, तो इसके लिए इनको एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। केरल की बाढ़ में इंडियन नेवी तथा इंडियन आर्मी के द्वारा कुछ ऑपरेशन चलाए गए। तो जो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चलाया था वो था ऑपरेशन मदद, याद रखिएगा, और इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया था वो था ऑपरेशन सहयोग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको याद रखिएगा। ठीक है। ऑपरेशन सहयोग तथा ऑपरेशन मदद। ओके। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 12। जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया सलोम जुराबिश्विली को। सलोम जुराबिश्विली। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। G20 शिखर सम्मेलन 2018 कहां पर आयोजित किया गया? अभी बताया था अर्जेंटीना में, ब्यूनस एयर्स सिटी है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है। बाकी मैं बता चुका हूं, 2018 का किया गया अर्जेंटीना में, 2019 का किया जाएगा ओसाका। ओसाका एक सिटी है, कहां पर? जापान में। ठीक है। 2020 का होगा रियाद में, सऊदी अरेबिया। ठीक है। 2021 कहां पर होगा? इटली में। और 2022 कहां पर होगा? हमारा प्यारा भारत में। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, वैश्विक कुपोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया का सबसे कुपोषण ग्रस्त देश कौन सा है? भारत, हमारा प्यारा भारत, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कुपोषित है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य के द्वारा हॉर्निबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? जो हॉर्निबल फेस्टिवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन किया जाता है नागालैंड में। याद रखिएगा, हॉर्निबल फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर किया जाता है नागालैंड में, उनका मुख्य त्यौहार है ये, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेलवे ने ट्रेनों की समय निश्चितता और गतिविधियों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई दृष्टि। ई दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। इसके द्वारा आप देख सकते हो कि ट्रेन टाइम से आ रही है कि नहीं आ रही है, कितना मिनट लेट है, और जो कुछ भी अलग गतिविधियां हैं ट्रेन की, वो आप ई दृष्टि पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रेन 18 है, ट्रेन 18 लॉन्च की है रेलवे ने, और ये ट्रेन जो है इंजन लेस ट्रेन है, भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन है। ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रेन 18। इसके अलावा आप मुझे एक ये बताइए कि जो भारत का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन कहाँ पर बन रहा है? किस राज्य के अंदर भारत का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बन रहा है? तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत के रेल मंत्री कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में लिख कर दीजिएगा, है ना। रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेल मंत्री कौन है भारत के? और रेलवे के चेयरमैन कौन है, उनका नाम मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपको ना पता हो। रेलवे के चेयरमैन का नाम है अश्विनी लोहानी। ओके, अश्विनी लोहानी। रेल मंत्री आपको पता होगा, इसलिए आसान क्वेश्चन नहीं पूछता हूं मैं, आपका रिवीजन हो जाए उसके लिए। कमेंट में लिखकर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीता है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक है, नॉर्वे के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रीडम ऑफ पेरिस पुरस्कार किससे वापस ले लिया गया है? फ्रीडम ऑफ पेरिस पुरस्कार ले लिया गया है आंग सान सूकी से वापस ले लिया गया है। इस पुरस्कार के अलावा भी इनसे नोबेल पुरस्कार वापस ले लिया गया है,
ठीक है, नोबेल पुरस्कार वापस ले लिया गया, पीस के लिए इनको दिया गया था। देन कनाडा ने अपनी नागरिकता इनसे वापस ले ली है, आंग सान सूकी से। ठीक है, हुआ ये है कि जो म्यांमार में, ये म्यांमार के प्रमुख हैं, ठीक है, प्रमुख का मतलब समझ रहे हो ना कि प्रमुख यही हैं, पर जो है म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विन मिंट। ठीक है, विन मिंट जो है म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, लेकिन सब कुछ वो इनसे ही मतलब पूछ के करते हैं, आंग सान सू की। कुछ कंडीशन थी जिनकी वजह से ये आंग सान सू की म्यांमार की राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी, तो उन्होंने विन मिंट को राष्ट्रपति बना दिया, पर प्रमुख यही हैं। तो खैर हुआ ये था कि जो रोहिंग्यास का इशू चल रहा था, रोहिंग्यास को जो मारा जा रहा था म्यांमार के अंदर रखाइन प्रांत में, तो वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाई, तो इस वजह से ये तमाम सारे अवार्ड जो उनको दिए गए थे वो वापस लिए जा रहे हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ पेरिस एंड नोबेल पुरस्कार आंग सान सू की से वापस ले लिया गया। देन क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में निशानेबाजी का सर्वोच्च पुरस्कार द ब्लू क्रॉस किसे प्रदान किया गया? द ब्लू क्रॉस प्रदान किया गया है अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, अभिनव बिंद्रा भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने ओलंपिक में भारत की ओर से किसी एकल प्रतिस्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो वो है अभिनव बिंद्रा। द ब्लू क्रॉस निशानेबाजी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देश में इबोला वायरस के संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप की संज्ञा दी है। कांगो, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है ये कांगो, तो यहाँ पर इबोला वायरस का बहुत तगड़ा संक्रमण हुआ था और WHO ने इसे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप की संज्ञा दी है, याद रखिएगा कांगो। ठीक है, कांगो की कैपिटल बताइए मुझे, कमेंट में लिखिएगा कांगो की कैपिटल क्या है, नहीं तो मैं बता ही देता हूं वरना आप मुझे बताओगे नहीं। किंशासा, किंशासा ये कैपिटल है कांगो की। ठीक है, किस देश की संसद ने सिखों को कृपाण रखने की अनुमति दे दी है? किस देश की संसद ने सिखों को कृपाण रखने की अनुमति दे दी है? ब्रिटेन ने, ब्रिटेन ने अनुमति दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में चर्चा में रही चुकटिया भुंजिया आदिम जनजाति का संबंध किस राज्य से है? चुकटिया भुंजिया आदिम जनजाति है, इसका संबंध है उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जहां पर जो अभी हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल मैच खेला गया था भुवनेश्वर में। क्या आप मुझे बताएंगे कि जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था उसके विजेता कौन थे, किसने जीता था? ठीक है, ये मुझे बताइएगा कमेंट में इसका आंसर। देन 23, क्वेश्चन नंबर 23, गृह मंत्री ने पूरे देश में आपात मोबाइल ऐप के तहत एक पैन इंडिया नंबर जारी किया है, वह नंबर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 112, 112 एक ऐसा नंबर है, अगर आप इसे डायल करेंगे तो आप किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको आपातकालीन समस्या होती है तो आपको यहाँ से इसमें सहायता मिलेगी। पहले क्या होता था, जैसे पुलिस को डायल करना है तो 100 नंबर डायल करिए, आई थिंक फायर सर्विसेज के लिए 101 होता था, ऐसे ही नंबर थे 102, 103, है ना। अब लोगों को याद नहीं होते थे, तो अब क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सही काम कर दिया, 112 डायल करो और आपको जो सर्विस चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो गृह मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह, तो इन्होंने ये नंबर जारी किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 24। ठीक है, अच्छा एक बात और, कि ये जो पैन इंडिया नंबर जारी किया गया है 112, इसको पूरे भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जारी किया है? ठीक है, तो पूरे भारत में सबसे पहले इस नंबर को जारी किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूरे भारत में जो सबसे पहले राज्य है इस नंबर को जारी करने वाला, इस सर्विस को जारी करने वाला हिमाचल प्रदेश। और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जारी किया है? वो है नागालैंड। नागालैंड आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से छाया हुआ है। ठीक है, तो नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का ऐसा पहला राज्य है जिसने 112 नंबर को अपने यहाँ जारी किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इसकी सदस्यता से कतर ने रिजाइन दे दिया है, छोड़ने की घोषणा कर दी है। अच्छा, ये ओपेक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ऐसे देश जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने 1960 में मिलकर ये इस संगठन की स्थापना करी। कहाँ पर? बगदाद में। बगदाद में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। फिलहाल वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? वियना में। ठीक है, वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है
वियना। तो वियना इस समय ओपेक का हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा कतार में 2022 में जो है फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2018 में कहां पर इसका आयोजन किया गया था? रूस के अंदर, ठीक है। इसमें विजेता कौन थे? इसका नाम मुझे आप लिख कर बताइएगा। जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 हुआ था उसमें विजेता कौन थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2022 में कहाँ होना है? कतार में। और 2000 इसके बाद 22 के बाद कहाँ होगा? 2026 में कहाँ पर होना है? यूएसए, कनाडा प्लस मैक्सिको, इन तीनों देशों में मिलकर 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। पहला भारत आसियान इनोटेक शिखर सम्मेलन 2018 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। एशियान, एशियान का फुल फॉर्म बताइए मुझे। एशियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। 10 मेंबर हैं इसके, और इन 10 मेंबर्स में से इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, ठीक है। और एशियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता में। एशियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, ठीक है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, ठीक। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन, ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। साउथ, देखो दिख रहा है ना, आई होप आपको दिख रहा है ठीक से। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, सार्क। तो भारत जो है सार्क का मेंबर है, ठीक है। इंडिया इंडिया सार्क का मेंबर है, पाकिस्तान भी सार्क का मेंबर है, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री सार्क के मेंबर हैं। और सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंपॉर्टेंट है, काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में, ठीक है। तो एशियान हो गया। एशियान में उन्होंने बता दिया 10 मेंबर हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी उसका मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर कहां पर? जकार्ता में। सार्क जो है, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, इंडिया भी मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। ऐसे ही एक तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, पता होगा आपको, ठीक है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, आप लिख लीजिए। बे लिखने की जगह नहीं मेरे पास। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में, ठीक है। इसके मेंबर सब वही कंट्रीज हैं जो बे ऑफ बंगाल है, और ये बंगाल की खाड़ी के आसपास जो नेशंस है ना, वो इसके मेंबर्स। आप एक बार मैप में देख लेना सारे मेंबर, श्रीलंका होगा, इंडिया होगा, बांग्लादेश होगा, है ना, और ये सारे आपके इधर जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो कंट्रीज हैं वो होंगे। और उनमें आप देखिएगा कौन नहीं है, वो इंपॉर्टेंट होता है ऐसे ऐसे टाइम पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ओके। और बिम्स्टेक का इंडिया मेंबर है एंड पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 26, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ आईएसएसएफ के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? रणिंदर सिंह पहले भारतीय हैं आईएसएसएफ के उपाध्यक्ष बनने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। बैलन डी ओर पुरस्कार किसे दिया गया है? लूका मॉड्रिच, ठीक है। क्रोएशिया एक देश है, उसके कैप्टन है ये, ठीक है, क्रोएशिया के कैप्टन है। और जो इस साल 2018 में रूस में जो ओलंपिक हुए थे, सॉरी फीफा का जो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, उसके उप विजेता नेशन थी कौन? क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया को किसने हराया था? फ्रांस ने हराया था। पीछे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर फ्रांस है, ठीक है। तो लूका मॉड्रिच को इस साल का बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है। आपने हमेशा देखा होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो तथा लियोन मेसी को ही ये पुरस्कार दिए जाते थे, अल्टरनेट हर साल ये लोग जीतते रहते थे। अभी नए खिलाड़ी हैं ये लूका मॉड्रिच, तो इनका नाम आप याद रख लीजिए। आपको ऑप्शन में मेसी और रोनाल्डो दोनों मिलेंगे, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जलवायु परिवर्तन पर कोप 24 नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ठीक है, कोप, COP, कॉपरेशन ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो इनका आयोजन कहां पर किया गया? 2018 में कोप 24 ये हुआ पोलैंड में। पोलैंड में एक वारसा सिटी है, वारसा, वहां पर इसका आयोजन किया
गया। ठीक है, वार्सा में कोप 24 का आयोजन किया गया, पोलैंड में, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजय नारायण झा। अजय नारायण झा हमारे नए आपके फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, वित्त सचिव। इसके अलावा 3 लोग और हैं, 3 सचिव, वो भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चारों लोग हैं, इनके नाम आप बिल्कुल याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्त सचिव अजय नारायण झा, गृह सचिव राजीव गौबा या गाबा भी लिखते हैं कई जगह। ठीक है, विजय सचिव कौन है? विजय केशव गोखले, विजय केशव गोखले। और रक्षा सचिव हैं डिफेंस सेक्रेटरी आपके संजय मित्रा। ठीक है, तो इन चारों के नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 का किसे दिया गया है? चित्रा मुदगल को। ठीक है, चित्रा मुदगल को दिया गया है। और उर्दू के लिए किसे दिया गया है? उर्दू के लिए दिया गया है रहमान अब्बास को, रहमान अब्बास को दिया गया है। एंड इंग्लिश के लिए किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार? अनीश सलीम को दिया गया है। ठीक है, अनीश सलीम को। तो ये तीनों याद रखिएगा, हिंदी के लिए चित्रा मुदगल, उर्दू के लिए रहमान अब्बास और इंग्लिश के लिए अनीश सलीम। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमने इसमें टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित रूप से तमाम सारे एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा हमने करीब 30-40 एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, वो सारे भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आप ये इन सभी पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिखते जा रहे हैं। आप एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, और आप जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो या तो आप ये सारे पॉइंट लिखते जाइए, अदरवाइज आप मेरी ये पीडीएफ जो है, आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर जो फेसबुक ग्रुप है वहां से पा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है? आप गेट सर्किल डालिएगा सर्च में। ठीक है, तो वहां पर आपको ये मेरा पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, ओपन टू ऑल है। इसके लिए कोई लिंक विंक की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो है, जो मेरा फेसबुक ग्रुप है टारगेट यूपीपीएससी, टारगेट यूपीपीएससी, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप नीचे जाएंगे तो आपको उसका फेसबुक लिंक मिल जाएगा, और वहां से डायरेक्ट जाइए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी वीडियोस को देखते रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। इसके अलावा कोई डाउट है, आपको कोई पॉइंट लगता है मैंने गलत बता दिया, कई बार गलती हो जाती है एक्सप्लेन करने में, तो आप मेरे को नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, तो मैं उसको सुधार कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।